दोस्तों स्वागत है। आज हम बात करेंगे तेजाजी की। तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल ग्राम में एक धोलिया गोत्र जाट परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम ताहर जी, माता का नाम राजकुंवरी था। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। तेजाजी को गायों का रक्षक व सांपों का देवता के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, लोक मान्यता के अनुसार तेजाजी ने अपनी पत्नी को मायके में छोड़ रखा था। वह स्वयं खेतों में कृषि कार्य करने जाते थे। एक दिन जब तेजाजी सुबह सुबह खेतों में हल जोत रहे थे तो पूरा दिन निकलने पर भी उनको भोजन नहीं मिला। जब उनकी भाभी माँ देर से भोजन लाती है तो तेजाजी भूखे होने के कारण गुस्सा हो जाते हैं। वह अपनी भाभी से कहते हैं, आप ये भोजन पक्षियों को दे दो, ये समय भोजन का है क्या? तो उनकी भाभी गुस्से में कहती है, आपने अपनी पत्नी को तो पीहर छोड़ रखा है, वह मुझे काम करवाते हैं। आप अपनी पत्नी को लेकर आ जाएं जिससे वो आपको समय पर भोजन दे दे। तेजाजी अपनी घोड़ी लीलन पर अपनी पत्नी को लाने अजमेर के पनेर स्थान पर निकलने लगते हैं, लेकिन कुछ अपशगुन होने पर माता ने उन्हें रोकना चाहा, पर तेजाजी खरनाल से पनेर अजमेर आ जाते हैं। वह घर में प्रवेश के लिए आवाज़ लगाते हैं तो उनकी सास दूध निकाल रही थी। जब गाय आवाज़ से सारा दूध लात मार गिरा देती है, वह भूलवंश तेजाजी की सास उन्हें भला बुरा कह देती है। उनको पता नहीं चलता कि तेजाजी आए थे। तेजाजी वापस नाराज होकर घर की तरफ लौटने लगते हैं, पर तेजाजी की पत्नी पेमल दे को पता चल जाता है कि तेजाजी आए हैं। पेमल दे क्षमा याचना करती है। वह तेजाजी को मनाने का प्रयत्न करती है, किंतु तेजाजी नहीं मानते हैं। वह पेमल दे अपनी सहेली लाछा गुजरी के पास पहुंचती है, तेजाजी को रोकने को कहती है, पर लाछा गुजरी तेजाजी से क्षमा याचना करती है। वह भूल के बारे में बताती है। वह अपने घर में रोक लेती है, किंतु उसी रात मेयर मीणा जाति के लोगों ने लाछा गुजरी की गाय चुरा ली थी। लाछा गुजरी तेजाजी से प्रार्थना करती है कि हे तेजाजी, मेरी गायों की रक्षा करें। तेजाजी गायों की रक्षा के लिए मेयर मीणाओं का पीछा कर युद्ध करते हैं। वह गायों को ले आते हैं। तेजाजी इस युद्ध में बहुत घायल हो जाते हैं, परंतु एक गाय का बछड़ा वहीं युद्ध स्थल पर रह जाता है। तेजाजी वापस बछड़े को लाने जाते हैं, किंतु बीच रास्ते में वो देखते हैं एक सर्प अग्नि में जल रहा था। तेजाजी ये देख उस सर्प को अग्नि से बाहर निकाल देते हैं। वह उसकी रक्षा करते हैं, पर सर्प क्रोधित हो जाता है। वो कहता है, मुझे इस योनि से मोक्ष मुक्ति मिल रही थी, आपने ये क्या किया? मुझे वापस अग्नि से निकाल अच्छा नहीं किया। तेजाजी कहते हैं, नाग देवता, मैंने आपकी रक्षा की है और आप मुझे ही भला बुरा कह रहे हैं। पर नाग कहता है, मुझे कितने वर्षों बाद इस योनि से मुक्ति मिल रही थी, मैं आपको अब डसूंगा। तेजाजी कहते हैं, नाग देवता, मैं वचन देकर आया हूँ, वह गायों की रक्षा करना मुझे आगे जाना ही पड़ेगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं गायों की रक्षा व बछड़े को वापस लेकर आपके पास पहुँच जाऊँगा, फिर आप मुझे डस लेना। नाग इसकी अनुमति दे देते हैं। जब बछड़े को वापस लाछा गुजरी के पास छोड़ सेदरिया अजमेर नामक स्थान पर तेजाजी नाग देवता के पास पहुँचते हैं तो नाग देवता कहते हैं, आप कोई साधारण मानव नहीं है। तेजाजी का पूरा शरीर घायल था तो नाग देवता डसने को मना कर देते हैं, पर तेजाजी अपना वचन निभाते हैं। वह कहते हैं, नाग देवता, मैंने आपको वचन दिया था, आप अपना वचन निभाएं। वह अपनी जीभ आगे कर देते हैं। नाग वचन के लिए तेजाजी की जीभ पर डस लेता है। वह सुरसुरा स्थान अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, तेजाजी नागों के देवता, कृषि उपकारक देवता कहलाते हैं। परबतसर नागौर में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला इनकी याद में भरता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें।